Hello friends, my name is Zibyanka Gupta and today I'm going to discuss section 482 of the CRPC with you guys. So आप अपना बेरेक निकाल लीजिए and come on section 482. Section 482 of the CRPC. See, section 482 का जो टाइटल है वो है Saving of Inherent Powers of High Court. See, inherent powers of the High Court as declared under section 482 of the CRPC is for the purpose of making CRPC more effective. हाउएवर CRPC जिस तरह से डिज़ाइन करी गई है उसमें ऑलरेडी एक्सप्रेस प्रोविज़न दे रखे हैं, पूरा प्रोसीजर दे रखा है, बट देयर में बी ए सिचुएशन कि जहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न हमको नहीं दिया हुआ है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्वे, दैट इज़ वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लॉ है, तो वहाँ पर हम सेक्शन 482 यूज़ कर सकते हैं। और इट कैन बी दैट कि प्रोविज़न हमको दे रखा है बट वो प्रोविज़न इनएडिकेट है, अगर हम उसको एक्सरसाइज करेंगे तो वो रिजल्ट करेगा इन द डिफीट ऑफ द एंड्स ऑफ द जस्टिस, सो देयर we cannot use that provision. So there we can exercise the powers given under section 482 of the CRPC. Inherent powers. Now, inherent powers. The word in what does the word inherent means? Inherent means the thing which is there from before, or it means which exists per se, or in technical language we can say inbuilt. फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल जब भी हम कोई ख़रीदते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं, हमको वो जा कर के प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल मैप्स, तो वो उसमें इनबिल्ट है। फॉर सिमिलरली ये जो इनहेरेंट है, इनहेरेंट का मतलब यही होता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट पर से, दे आर नॉट कन्फर्ड बाय एनी कोर्ट। ऑल्सो इट इज़ थिंग टू बी नोटेड दैट कि क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो इनहेरेंट पावर्स क्रिमिनल लॉ में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास में रिस्ट्रिक्टेड हैं एंड दे आर नॉट गिवन, दे आर नॉट कन्फर्ड टू द सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स। तो ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास में हैं, इसका क्योंकि हाई कोर्ट इज़ अ सुपीरियर कोर्ट। तो इसके इस वजह से ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ में ये पावर हमको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास में भी मिली हुई है। हाउएवर वो एक अलग डिफरेंट थिंग है, उसके बाद में हम दूसरी किसी वीडियो में बात करेंगे जब हम सिविल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द CRPC, दैट इज़ क्रिमिनल लॉ. So yeah, section 482 of the CRPC. Now let's get started. The provision says, I am reading the provision now. Nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of the justice. So, I am using my Bear Act and I have made some notes. वो मैं आपके लिए भेज दूँगी आपको, उसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा. बट राइट नाउ आई एम explaining the section to you. See, courts as a vehicle of justice exist per se and inherent powers are there in the courts per se. CRPC एग्जॉस्टिव नहीं है। जब लेजिस्लेचर ने CRPC बनाया था तो उन्होंने अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से जितनी चीज़ पॉसिबल प्रोविजंस थे वो उन्होंने इसमें फिट कर दिए, बट सिचुएशंस आर डायनेमिक, तो कोर्ट को अपने मैकेनिज़म्स खुद डिवाइस करने पड़ते हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए जहाँ पर कि एक्सप्रेस प्रोविजन CRPC में अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर कोर्ट अपनी प्रोविज़न खुद एक्सरसाइज खुद बना सकता है, खुद डिवाइस कर सकता है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन, इस सेक्शन में दे आर गिविंग 3 कैटेगरीज इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करने के लिए। 3 सिचुएशंस दे आर गिविंग. First is that any order is may be necessary to make such order as may be necessary to give effect to any order. What is order? The order that they're talking about, what is that order? द ऑर्डर इज़ दैट कि जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट ने ऑलरेडी पास कर रखा है या किसी भी कोर्ट ने ऑलरेडी पास कर रखा है, बट दैट ऑर्डर इज़ नॉट येट इफेक्टिव। एंड CRPC में, पूरे CRPC में कोई भी ऐसे एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे रखा है कि जहाँ पर एप्लीकेशन लगा करके उस ऑर्डर को इफ़ेक्टिव करवा लिया जाए। सो फॉर दैट पर्पज़ हम हाई कोर्ट के पास में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ द CRPC कि आप अपनी इनहेरेंट
पावर्स एक्सरसाइज करिए और उसके लिए एक ऐसा ऑर्डर पास करिए ताकि वो प्रीवियस ऑर्डर जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाए। तो बेसिकली दिस द ऑर्डर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ दैट कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसके लिए कोई भी प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं दे रखा है कि हम उसको वापस से इफेक्टिव कर दें, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी कि आप अपनी इनहेरेंट पावर्स exercise करिए and pass such a order which can make this previous order effective. Second category that they are talking about is that to prevent abuse of the process of any court. They are saying to prevent abuse of the process of any code. So any code की जगह हम यूज़ कर सकते हैं any provision of CRPC to prevent the abuse of the provision of CRPC. That means कि अगर कोई भी पार्टी सीआरपीसी का कोई भी प्रोविजन मिसयूज़ कर रही है तो वहाँ पर हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर एंड हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी कैन एक्सरसाइज इट इनहेरेंट पावर्स. फिर एग्जांपल कि किसी ने एक एफआईआर फाइल करी है, एफआईआर लॉन्च करी है, लेकिन एफआईआर लॉन्च करने के बाद में ये क्लियर दिखाई दे रहा है और कि उस एफआईआर की कोई स्टैंडिंग नहीं है एंड द केस इटसेल्फ इज़ फॉल्स ऑन द फेस ऑफ इट, तो वहाँ पर स्टिल एफआईआर लॉन्च कर दी गई है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट के पास में ये अथॉरिटी है कि दैट ही इट कैन क्वैश दैट एफआईआर. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग कि कोई भी पार्टी या कोर्ट इटसेल्फ अगर सीआरपीसी का कोई भी प्रोविज़न मिसयूज़ कर रहा है तो वहाँ पर कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर्स. And thirdly, they are saying or otherwise to secure the ends of the justice. Since they are using the word otherwise, that already means that it is a residuary provision, means it is a residuary clause कि कोई भी चीज़ अगर इन दोनों ऊपर एक्सप्लेन जो मैंने अभी दोनों कैटेगरी एक्सप्लेन करी हैं अगर इसमें फॉल नहीं कर रही है तो दैट विल फॉल अंडर this category, that is otherwise to secure the ends of the justice. See, the purpose of the law is to serve the ends of the justice कि जस्टिस को डिफीट नहीं करना है, हमको जस्टिस करना है. प्रोसीजर डज नॉट कंट्रोल जस्टिस, रादर द जस्टिस कंट्रोल्स द प्रोसीजर. तो हमको ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है एंड तभी हमको ये चीज़ करके आगे बढ़ना है. अगर कोई भी चीज़ कोई भी प्रोविज़न सीआरपीसी में ऐसा जो कि इन दोनों में फॉल नहीं कर रहा है या नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ होती है जहाँ पर इन दोनों प्रोविज़न को भी हटा दिया जाता है और इनमें फॉल नहीं करती है, तो वहाँ पर कोर्ट अपने आप टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ द जस्टिस अपने आप कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है या कोई भी ऐसा स्टेप ले सकता है ताकि वो जस्टिस को सिक्योर कर सके. So this was about section 482. This was a summary of section 482, and if you want to know more about the section, because it is a very broad section and अगर इसकी interpretation की जाए so it will take a long time. तो आपको ये मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपको ये और ज़्यादा जानना है और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेना है इसका, तो इट वाज द ओनली समरी, इट वाज द क्रक्स ऑफ द सेक्शन कि ये बेसिकली इनहेरेंट पावर्स है क्या. इसको हम डिटेल में बाकी दूसरी वीडियो में करेंगे. अगर आपको अच्छी लगे तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने मुझे व्यूज़ बताइए इस पर ताकि मैं आपके लिए और दूसरा वीडियो बना सकूं. थैंक यू सो मच एंड दिस वाज इट. आप इस वीडियो को मतलब सेक्शन 482 को आप अपने आप दोबारा पढ़िएगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपके लिए इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में दूसरी वीडियो बनाऊँगी. थैंक यू सो मच.